हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए और इस सुबह की बरकत में प्रभु यीशु जिस तरीके से तू पिछले दिनों में हर दिन हमें आशीष देता आया है, आज भी प्रभु हम तुझसे आशीष पाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि प्रभु हर एक तरह की आशीष केवल और केवल तेरे वचन में है। वचन को सुनने के लिए, वचन को समझने के लिए और वचन के अनुसार चलने के लिए तू हम सब की सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सुबह की बरकत में स्वागत है और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी कलीसिया की ओर से आप सबको जय मसीह की। कल जैसे मैंने आपसे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसके पहले 3 वचनों को बांटा था और मैंने कल ये कहा था कि हम अगले वचन जो है वो कल देखेंगे। तो आज हम उन्हीं वचनों को फिर से देखेंगे। यहाँ पे जब हम उस बात को देखते हैं कि नबियों की पत्नियों में से एक अलीशा के पास आई और उसने अपनी समस्या बताई और उसकी समस्या बहुत गंभीर समस्या थी और उस सारी समस्या को सुनने के बाद अलीशा ने उससे 2 सवाल किए थे कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और दूसरी बात उसने ये उससे पूछी थी कि तेरे घर में क्या है। अजीजों, कल इस बात पर हम ध्यान कर रहे थे कि जिस व्यक्ति का भी कर्जा होता है वो हर तरीके से अपने कर्जदार से उसको लेता है, और प्रभु यहाँ पे मुझे ये सिखा रहा है कि मैं इस बात को आपके बीच में बांटूं कि हर एक इंसान के ऊपर पाप का बहुत ज़्यादा कर्जा था और उस कर्जे को प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर से अपने ऊपर लेके हमें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। अलीशा ने जब इस बात को सुना कि उस स्त्री ने ये कहा कि तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है, उसके जवाब में अलीशा ने उससे कहा था तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। यहाँ तक हमने कल देखा था। 4 वचन में लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भगत को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर अपना कर्जा चुका दे या अपना ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। कल एक और वचन हमने देखा था, यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जब वो कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ,
और वो 10 अध्याय के 10 वचन में कहते हैं कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। वो लोग जो पाप के कर्जे में दबे हुए थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह आजाद करने के लिए, जो उस पर विश्वास करके अपने पापों से, अपने गुनाहों से माफी मांगने के लिए तैयार हों, वो उनको बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके उद्धार का काम पूरा किया है। वो किसी भी तरीके से अधूरा नहीं है। मेरे अजीजों, जब हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जब अलीशा ने उस स्त्री से कहा कि तू जाके अपने पड़ोस से खाली बर्तन मांग ले और जो तेरे पास तेल है उसको खाली बर्तनों में डालने से पहले अपने दोनों बच्चों को अंदर लेके जा और द्वार बंद कर दे। द्वार बंद करने का मतलब यह है कि जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो किसी भी तरह से शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर असर नहीं करनी चाहिए। और वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आप को इस संसार से अलग करते हैं। जिस रीति से इन दिनों में पूरे संसार में एक वायरस फैली हुई है और उस वायरस से बचने के लिए हर सरकार यही कहती है कि हमें अपने आप को अपने घर में बंद रखना है ताकि किसी और से हमें कोई भी इन्फेक्शन ना मिल सके। जिन जिन देशों ने इस बात को अपने ऊपर अप्लाई किया है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने इस बात की अनदेखी की है या इस आज्ञा का उल्लंघन किया है वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए हैं। अजीजों, इस समय मैं आपको एक हल्की सी, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जो तेल की एडवर्टाइजमेंट करता था और एक स्टेशन पर वो रुका। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था और उस बैग में छोटी छोटी तेल की शीशियां थी, बॉटल्स थी और वो ये कह रहा था कि इस तेल को 30 दिन लगाओ और 30 दिन में आपके सिर पर बाल आ जाएंगे। और वो बहुत भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई तो वो उसने यहां तक कहा कि अगर आपके बाल हैं, आपके डैडी के या आपके भाई के या आपके पड़ोस में अगर किसी के सिर पर बाल नहीं है तो आप ये लेके जाएं, 30 रुपए की ये शीशी है और 30 दिन तेल लगाने से बाल उगाएंगे। ये जब वो कह रहा था धीरे 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 उसका सारा बैग खाली हो रहा था और जब उसका बैग खाली हो रहा था अचानक बहुत तेज हवा आई और उस हवा से, तेज हवा से उस व्यक्ति की टोपी उतर गई। जब उसकी टोपी उतरी तो वो खुद गंजा था। किसी ने, ग्राहक ने उससे पूछा कि अगर ये तेल इतना इफेक्टिव है तो आप खुद क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते। उसका जवाब क्या था, उसको ध्यान से सुने। उसने जवाब दिया कि मैं सप्लायर हूं, अप्लायर नहीं। बहुत बार हम लोग भी परमेश्वर के वचन को सप्लाई तो करते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। ये जो
इस वक्त विधवा हो गई थी, ये उस सारे कर्जे से इसीलिए निकल पाई क्योंकि उसने परमेश्वर के दास की कही हुई बात को माना। अजीजों, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए। और यहां पे जो इस स्त्री की समस्या का समाधान हुआ है वो ये है कि जैसे जैसे वो आज्ञा मानती रही और तेल को उंडेलती रही और बर्तन, जो खाली बर्तन था वो भरता गया। एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि जब और कोई बर्तन बचा नहीं जो खाली हो, उसने अपने बेटे से कहा कि और एक बर्तन ले आ, और बेटे ने कहा कि और तो बर्तन है नहीं, और उसी वक्त तेल रुक गया। मैं जैसे सोचता हूं, समझता हूं कि उन दिनों में तेल बहुत ही महंगा होता होगा, और जब ये सारे बर्तन तेल से भर गए और इस वक्त चाहिए था कि ये औरत अपने बच्चों के साथ आनंद करती और जो कुछ उस तेल से करना था वो करती, लेकिन इस स्त्री ने वैसा नहीं किया। जब इसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या थी उस वक्त भी ये परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के दास के पास गई, और जब परमेश्वर के दास के कहे अनुसार परमेश्वर ने उसके घर में बहुतायत से आशीष दी, उस समय फिर उन सारी आशीषों को प्राप्त करके वो फिर परमेश्वर के दास के पास गई। ये बहुत एक गहरा पाठ हमें मिलता है, एक मैसेज हमें मिलता है कि हम परेशानियों में ही यीशु को मत पुकारें। जब यीशु को परेशानियों में पुकारते हैं, यीशु पुकार सुनता है, बहुतायत से आशीष दे देता है। फिर हमें किसी भी रीति से प्रभु से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये औरत गई और जाके इसने बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है। परमेश्वर के नबी ने उससे कहा, जाके इस तेल को बेच दे और अपना कर्जा चुका दे, और जो तेरे पास रह जाए उससे तू और तेरा घराना आराम से जीवन व्यतीत करें। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया है कि मैं किसी और काम के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया ताकि हम लोग जीवन पाएं। कितना जीवन? बहुतायत का जीवन पाएं। और जब हमें बहुतायत का जीवन मिला है तो उस जीवन का हमें लेखा भी देना पड़ेगा। इसलिए हम सब जो यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, यीशु के लहू की कीमत को पहचाने, इस जीवन की वैल्यू को पहचाने कि ये जीवन हमें फ्री तो मिला है लेकिन ये सस्ता नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी ये है कि लोगों को सुसमाचार सुनाएं। जो परेशान लोग हैं उनको बताएं कि यीशु ही एकमात्र ऐसा आपका दोस्त है जो आपको बड़ी से बड़ी परेशानी में निकाल सकता है। और जब हम ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग यीशु के पास आएंगे और आशीष आप पाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी और मेरी कलीसिया की एक ही इच्छा है कि इसको सुनने वाले बहुतायत से आशीष पाएं, और बहुतायत से आशीष पाकर उस बहुतायत की आशीष को इस संसार के लोगों के साथ बांटे, ताकि वो नरक से बच जाए और स्वर्ग में पहुंच जाए। अजीजों, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। यीशु, तूने अपना वचन जो हमारे कानों में डाला है उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु, हम किसी भी रीति से सप्लायर नहीं बल्कि अप्लायर बने, जिससे प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।